हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पी ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे हैलोजन परिवार के बारे में, यानी कि हैलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए पहले याद रखिएगा कि जो वर्ग 17 के तत्व हैं, ये आप लोग याद रखेंगे इसमें कि वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग बोलते हैं हैलोजन परिवार के तत्व। वर्ग 17 बोल सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार 7th बी दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो है हैलोजन परिवार के तत्वों को वर्ग 17 में रखा गया है। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है इन्हें 7th बी ग्रुप में रखा गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वर्ग 17 या फिर 7th बी ग्रुप के जो तत्व हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हैलोजन परिवार के तत्व। तो इस परिवार में कौन कौन से तत्व हैं ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें होता है फ्लोरीन, इसके अलावा क्लोरीन, इसके अलावा इसमें है ब्रोमीन, आयोडीन और इसके अलावा इसमें है एस्टेटीन। तो ये 5 तत्व जो है ये वर्ग 17 यानी कि हैलोजन परिवार के तत्व हैं। इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर जो फ्लोरीन दिया गया है इसका एटॉमिक नंबर यानी कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। आपको यहाँ पर जो पहला तत्व है इसका परमाणु क्रमांक याद रखना है। बाकी आपको पी ब्लॉक के तत्वों के लिए पहले ही एक सूत्र बताया गया था परमाणु क्रमांक के लिए, ध्यान दीजिए। आपको बताया गया था सबसे पहले हम लोग जो भी तत्व होगा उसमें यहाँ पर ऐड करते हैं 8। ये पहले ही आपको बताया जा चुका है, सबसे पहले ऐड किया जाता था 8। इसके बाद फिर अगले तत्व में हम लोग ऐड करते थे 18, फिर इसके बाद अगले में ऐड करते थे +18 और फिर इसके बाद अगले वाले में ऐड किया जाता था 32। ये सूत्र आपको पहले ही बताया गया था जब पी ब्लॉक स्टार्ट किया गया था उसी समय। तो इसी प्रकार यहाँ पर पहले वाले जो यानी कि जो फ्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 9। तो यहाँ पर जो अगला तत्व है इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसमें हम लोग कितना ऐड कर देंगे 8। तो जब 9 में 8 ऐड कर दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 17, यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17। इसी प्रकार ब्रोमीन का ज्ञात करना, तो इसमें फिर हम लोग कितना ऐड करेंगे 18। तो जब इसमें 18 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35। इस प्रकार से यहाँ पर ये ब्रोमीन का हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए आयोडीन के लिए इसमें हम लोग फिर से 18 ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 53। और इसके बाद ध्यान दीजिए एस्टेटीन, इसका ज्ञात करने के लिए इसमें हम लोग ऐड करेंगे 32। तो यहाँ पर फिर इसका हो जाएगा 85। तो यहाँ पर ये जो है सभी के एटॉमिक नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा याद रखिए यहाँ पर जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं यानी कि वर्ग 17 के जो तत्व हैं इनके लवण आप लोग याद रखिएगा। इनके कौन कौन से लवण हैं, जैसे कि आप लोग याद रखेंगे कि इनके लवण आप बता सकते हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा सोडियम ब्रोमाइड, इसके अलावा बता सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ये जितने भी हैं ये सब समुद्री जल में पाए जाते हैं, इसीलिए जो हम लोग इन तत्वों को हैलोजेंस कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इनके जो लवण होते हैं यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, ये जो है सभी जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इन तत्वों को जो है हैलोजेंस कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो एस्टेटीन है ये जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, इसके बारे में याद रखिएगा। एस्टेटीन जो है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व, इसके बारे में याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके अलावा जो सभी हैलोजेंस हैं सभी हैलोजेंस को हम लोग बोलते हैं अल्ट्राजिशन। ये आप लोग याद रखिएगा, सभी हैलोजेंस को जो है अल्ट्राजिशन बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि वर्ग 17 या फिर 7th बी के जो तत्व हैं इन्हें हम लोग हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा एस्टेटीन। तो इसी प्रकार से आपको इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा गया कि वर्ग 17 यानी कि 7th बी के तत्वों को हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन तत्व जो है उपस्थित हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग हैलोजेंस के जो है सामान्य लक्षण पढ़ेंगे, यानी कि इस परिवार के जो भी तत्व हैं उनके सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें बताया गया कि इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2Np5 होता है, यानी कि जितने भी तत्व हैं उनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनका जो बाह्यतम कोश होगा उसमें सदैव NH2Np5 होगा। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला तत्व आपको बताया गया था फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक आपको बताया गया था 9। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1s2, इसके बाद 2s2, 2p5, इस प्रकार से इसका होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए फ्लोरीन के बाद अगर आप क्लोरीन का करते हैं तो इसका होता है 17। अगर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, इसके बाद 2s2, 2p
6 हो जाएगा। इसके बाद होगा 3H2 और 3P5, इस प्रकार से क्लोरीन का हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ब्रोमीन का करते हैं तो इसका होता है 35। अब इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1H2। इसके बाद करेंगे तो 2H2, 2P6, इसके बाद होगा 3H2, 3P6, 3D10, इसके बाद हो जाएगा 4H2 और 4P5, इस प्रकार से ब्रोमीन का होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ब्रोमीन के बाद अगर आप यहाँ पर करते हैं आयोडीन का, इसका परमाणु क्रमांक 53, तो इसका ध्यान दीजिए, इसका होगा 1H2, इसके बाद 2H2, 2P6, फिर हो जाएगा 3H2, 3P6, 3D10, इसके बाद होगा 4H2, इसके बाद 4P6, फिर हो जाएगा 4D10, इसके बाद 5H2 और फिर होगा 5P5, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पर करेंगे एस्टेटीन का, इसका होता है 85, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1H2, इसके बाद 2H2, फिर हो जाएगा 2P6, 3H2, इसके बाद 3P6, 3D10, फिर होगा 4H2, 4P6, इसके बाद होगा 4D10, फिर इसके बाद हो जाएगा 4F14, इसके बाद 5H2, 5P6, 5D10, इसके बाद होगा 6H2 और फिर हो जाएगा 6P5। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए गए हैं इन सभी का जो बाह्यतम कोश है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका बाह्यतम कोश ये, इसी प्रकार इसका बाह्यतम कोश यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका बाह्यतम कोश ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, इसका बाह्यतम कोश ये होगा और लास्ट में इसका बाह्यतम कोश ये हो जाएगा। तो इनके बाह्यतम कोश में ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें 2H2 और 2P5 यही आपको यहाँ पर बताया गया था। इनके बाह्यतम कोश में जो है NH2 NP5, ध्यान दीजिए H2P5 ये सभी में होगा। N यानी कि ये नंबर जो है सभी में चेंज होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2H2 2P5 था, यहाँ पर हो गया 3H2 3P5 होगा, इसके बाद 4H2 4P5 हो गया, यहाँ पर 5H2 5P5 हो गया, यहाँ पर 6H2 6P5 हो गया। यानी कि सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनका जो बाह्यतम कोश है वो NH2 और NP5 के रूप का है, यही आपको यहाँ पर बताया गया था। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इनके कुछ अन्य लक्षण, जैसे कि परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, इसके अलावा आयनिक त्रिज्या, इसके बाद आप बता सकते हैं इसमें आयनन विभव, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता, और इसके बाद बंध ऊर्जा। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी आप हेडिंग डाल लीजिए और इनके बारे में आपको लिखना है। मैं यहाँ पर जिस प्रकार से बताऊँगा उससे आप जो है अपने आप यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ये सभी इनके गुण या फिर आप लक्षण बोल सकते हैं। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से तत्व आपको बताए गए थे, फ्लोरीन, इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा एक और भी था एस्टेटीन। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग इतने ही तत्व लेके इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्लोरीन, अगर इसकी परमाणु त्रिज्या की बात करें तो फ्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो 0.72, यहाँ पर याद रखिएगा जो भी त्रिज्या है वो एंगस्ट्रॉम में होगी। त्रिज्या किस में होगी, एंगस्ट्रॉम में। तो ये फ्लोरीन की हो गई। इसके बाद क्लोरीन की जो त्रिज्या होगी 0.99, ब्रोमीन की 1.14, इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए 1.33। अब ध्यान दीजिए पहले फ्लोरीन की जो त्रिज्या थी वो कम थी 0.7, इसमें ध्यान दीजिए इसकी उससे ज़्यादा हुई 0.9 के क्रम में चली गई, यहाँ पर 1.14 हो गई, इसके बाद 1.13 हो गई। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, आप बताएंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है यहाँ पर
परमाणु त्रिज्या का मान जो है क्या होता है, बढ़ता है। तो आप अगर नोट करना चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या है इसका मान जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। इसके अलावा ध्यान दीजिए अब आयनिक त्रिज्या, तो अगर आयनिक त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पर भी जो मान होगा वो भी एंगस्ट्रॉम में होगा। अगर फ्लोरीन की बात करें तो इसकी जो आयनिक त्रिज्या होगी वो 1.36 होती है। क्लोरीन इसकी हो जाएगी 1.81, ब्रोमीन 1.95, इसके बाद 2.16। तो ध्यान दीजिए आयनिक त्रिज्या का मान भी जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं इसका भी मान बढ़ता जा रहा है। पहले 1 के क्रम में था, बाद में लास्ट में कितना हो गया 2, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। इसके बाद आ जाइए आयनन विभव, इसका मान जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो फ्लोरीन का जो आयनन विभव होगा वो 17.4, क्लोरीन का जो होगा 13.0, ब्रोमीन का होता है 11.8 और आयोडीन का होता है 10.4। तो अब ध्यान दीजिए आयनन विभव का मान जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है। पहले 17.4 था, फिर 13 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 10.4 हो गया, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आयनन विभव का मान जो है वो घटेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। इसमें ध्यान दीजिए फ्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता 3.45, क्लोरीन 3.61, इसके बाद ब्रोमीन 3.36, इसके बाद ध्यान दीजिए 3.06। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो क्रम दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3.61, बाकी इसके अलावा ध्यान दीजिए फ्लोरीन की 3.45 है, ब्रोमीन की 3.36 है, इसके अलावा आयोडीन की जो है 3.06 है। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें हम लोग, अगर इसका क्रम लिखें तो यहाँ पर जो क्रम होगा वर्ग में ध्यान दीजिए इस प्रकार से आप बताएंगे, सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की, फिर इससे कम किसकी हो रही है, फ्लोरीन की, फिर इससे कम ब्रोमीन की और फिर इससे कम आयोडीन की। तो वर्ग में जो है यहाँ पर इसका क्रम आप इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि इसके बारे में बताना चाहें तो हैलोजेंस में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बनता होती है वो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। तो ध्यान दीजिए इसका मान पहले ज़्यादा था, बाद में ऊपर से जब नीचे जा रहा है तो इसका मान कम होता जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है घटता है। इसके अलावा बंध ऊर्जा ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ्लोरीन की बंध ऊर्जा 37। यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसका मात्रक याद रखें तो आप बता सकते हैं इसका मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति मोल, यानी कि जो बंध ऊर्जा होगी वो किलो कैलोरी प्रति मोल में होगी। 37, क्लोरीन की 58, ब्रोमीन की 46, इसके बाद यहाँ पर आयोडीन की 36। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बंधन ऊर्जा है वो क्लोरीन की यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 58 है। इसके अलावा ध्यान दीजिए क्लोरीन के बाद फिर किसकी बंधन ऊर्जा हो रही है, ब्रोमीन की, इसके बाद फ्लोरीन की और फिर लास्ट में आयोडीन की। यानी कि बंधन ऊर्जा के बारे में बता सकते हैं कि वर्ग में जो है क्लोरीन की बंध ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। अगर यहाँ पर इसका क्रम लिखें तो सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा क्लोरीन की होगी, इसके बाद ब्रोमीन की होगी, फिर इसके बाद फ्लोरीन की और लास्ट में फिर सबसे कम आयोडीन की होगी। तो इस क्रम में आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो इन सभी गुणों को जो है आप आसानी से नोट कर सकते हैं। सभी के बारे में आपको हेडिंग डालनी है और एक एक हेडिंग डालने के बाद उसके बारे में बताना। जैसे कि परमाणु त्रिज्या, इसके बारे में आप बताएंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसके अलावा आयनिक त्रिज्या, इसके बारे में लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। इसके बाद आयनन विभव, इसके बारे में बताएंगे आप कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान जो है घटता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसके बारे में आप बताएंगे कि हैलोजेंस में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्लोरीन की होती है। इसके अलावा बाकी का क्रम आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता, इसके बारे में बताएंगे आप कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती है। इसके अलावा बंध ऊर्जा की बात करेंगे तो बताएंगे कि वर्ग में बंध ऊर्जा जो है यहाँ पर सबसे अधिक क्लोरीन की होती है। इसके बाद फिर किसकी होगी, ब्रोमीन की, फिर इसके बाद फ्लोरीन की और सबसे कम किसकी होती है, आयोडीन की होती है। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में बताना है। इसके बाद है आक्सीकारक गुण। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि हैलोजेंस में सबसे अधिक प्रबल जो आक्सीकारक है वो F2 यानी कि
फ्लोरीन है, इसका जो मानक अपचयन विभव होता है वो सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, इसका मानक अपचयन विभव जो है वो सबसे अधिक होता है। मानक अपचयन विभव, इसका मान जो होता है वो इसमें सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जो आयोडीन यानी कि जो I2 होता है, इसका मानक अपचयन विभव जो है सबसे कम होता है। यानी कि यहाँ पर जो है ये एक प्रबल आक्सीकारक है और I2 जो है यहाँ पर ये दुर्बल आक्सीकारक है। यानी कि अगर इसका क्रम की बात करें तो यहाँ पर वर्ग में इस प्रकार से होगा, यानी कि F2, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन और फिर यहाँ पर आयोडीन। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक यहाँ पर फ्लोरीन होगा और सबसे दुर्बल यहाँ पर आक्सीकारक जो होगा वो I2 यानी कि आयोडीन होगा। और इसके बाद अगर इनके भौतिक गुणों की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें जो फ्लोरीन है इसके अलावा क्लोरीन, ये दोनों जो है हरी पीली रंग की गैसें हैं। याद रखिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है इनके बारे में आप बता सकते हैं कि हरी पीली रंग की गैसें हैं। तो ये आप बता सकते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये हरी पीली रंग की गैसें हैं। इसके अलावा जो ब्रोमीन है इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये जो है लाल रंग का वाष्पशील द्रव है। लाल रंग का वाष्पशील द्रव। और इसके अलावा जो आयोडीन है इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो है बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। इसके बारे में आप याद रखिएगा कि बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है इस प्रकार से। तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। अगर आप इन्हें नोट करना चाहते तो आप बताएंगे, इसमें यहाँ पर लिखेंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हरी पीली रंग की गैसें हैं। ब्रोमीन जो है वो लाल रंग का वाष्पशील द्रव है और आयोडीन जो है बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। तो इस प्रकार जो है आप हैलोजन परिवार के जितने भी तत्व हैं उन सभी के गुणों यानी कि लक्षणों के बारे में बता सकते हैं। तो बाकी के जो टॉपिक हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।